नामक गांव में चंदन नाम का एक किराने वाला कंजूस नाम से जाना जाता था। गांव वाले ही नहीं, उनके खुद के रिश्तेदार या तक कि उनके घर वाले भी उनके कंजूसी से परेशान हो गए थे। अच्छा सुनिए, मैंने सुना है कि इस साल आपके दाल चावल के सप्लाई 7 गांव में हो रही है। का व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। अरे सुबह सुबह तुम मेरे व्यापार के पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, अरे नहीं, मतलब जब आपका व्यापार इतना अच्छा चल रहा है तब तो फिर आप मेरे लिए दक्षिण दिशा में एक कमरा बनवा दीजिए ना जी। हाँ जी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। अच्छी बात है। तो फिर पूर्व दिशा में जो कमरा है, अरे तो फिर उसका क्या होगा बताओ? तुम क्या एक कमरे में अपना सिर और एक कमरे में अपना पैर रख के सोओगी? सिर्फ हर बार मेरे पैसे को खर्च करने के बारे में बोलती हो। आप सिर्फ हर बारे में अपने पैसे बचाने के बारे में ही सोचिए। अरे सब मेरे किस्मत का ही दोष है। अरे ये क्या, आलू गाजर के छिलके यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे मैंने आलू और गाजर काटा है, इसीलिए इसके छिलके वहाँ पर फेंक दी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ये सब साफ हो जाएगा। अरे रे रे, अरे सुनो, बाजार में आलू गाजर के छिलके हाथ में ही वजन करके खरीदी जाती है, समझी? तो क्या हुआ? आज से आलू के और गाजर के छिलके को छीलकर घसकर उसका कुछ बना देना, अचार वगैरह, समझ में आया? उफ, ये तो बहुत ही कंजूस है। अरे चंदन भाई, 1 किलो सादा तेल देना और इस महीने के बिल में लिख लेना। रुको रुको संजू, अरे सुमन, तुम्हारे कुछ महीने के हिसाब में भी कुछ बिल बाकी है ना? हाँ भाई, बाकी है, रुपया बाकी है। मैं तो तुम बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों चले आए? अरे भाई, 2 रुपया इस बिल के में जोड़ लेना ना। अरे नहीं भाई, पहले पिछले महीने के सारे पैसे चुकाओ, उसके बाद ही यही आना, समझ में आया? अरे संजू, तेल वापस डाल लो, समझे? तुम जाओ यहाँ से, तेल लेने के लिए कहीं पर और जाओ। अरे ओ भाई, ये देखो तुम्हारा परीक्षण करने वाला आ रहा है। इसने बटखारू और तराजू लेकर तैयार हो जाओ। अरे सही कहा भाई, पहले वजन करेगा, उसके बाद कीमत तय करेगा। अरे पैसे कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है भाई, इसीलिए खुद से परीक्षण किए बिना मैं खुद भी नहीं खरीदूंगा। सुनो भाई, वो वाली मछली वजन करने के लिए तराजू में डालो। हाँ, देता हूँ साहब, देता हूँ। पानी से निकाल कर सीधा तराजू पे रख रहे हो? पानी की कीमत कौन चुकाएगा बताओ? पानी को अच्छी तरह से झाड़ कर उसके बाद ही वजन करो। अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा साहब जी? तुम मुझे मछली के दाम पर पानी बेचने के बजाय तुम ये मछली के दाम पर पानी क्यों नहीं बेचते? बड़ी सी परेशानी खत्म हो जाएगी। अरे सही कहा चंदन भाई, आप बहुत हिसाब किताब रखते हो। सुनो भाई, सिर्फ पानी झाड़ने से काम नहीं चलेगा, तुम इस मछली को कपड़े से पोंछ के बाद ही वजन करना। फिर वो रास्ते में जा रहा था, रहते उसके पास एक आदमी जा रहा था, वो कहता है, अरे बाजार में सभी लोग आपसे बहुत डरते हैं, क्या बोलते हो चंदन भाई? क्या बोलो मगन भाई, सभी बहुत बदमाश है, सभी इंसानों को ठगने के पास में ही रहते हैं। तुम बताओ कैसे हो आजकल? हाँ, क्या बताओ चंदन भाई, आजकल थोड़ी मुसीबत में हूँ। अरे मैंने अपने घर में 2 कमरे बनाए हैं, इसीलिए उनमें काफी खर्चा हो गया है, इसलिए किराने के काम पर थोड़ा दबाव पड़ गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाती। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, अपना इंतजाम तुम खुद ही कर लो। अरे चलो, मैं तुम्हें अपना आम का बगीचा दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। हाय 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 रे, अरे इन लोगों ने तो मेरा पूरा का पूरा बगीचा ही बर्बाद कर डाला।
सभी बर्बादों बदमाशों ने चोरों की मंडी बना कर रखी है। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे चंदन भाई, आपका इतना बड़ा बगीचा है, में कितने सारे आम है, ये लोग तो अरे कितने आम खा लेंगे। एक दो भी क्यों खाएंगे, ये मेरा बगीचा है, ये मेरे पेड़ है, इसमें जितने भी आम हैं लेंगे वो मेरे ही हैं, पत्ती है। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो तुम बाजार से खरीद कर इन लोगों को खिला दो, जाकर जाओ। अरे रे रे रे, ये क्या बात हुई, आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे बताइए। आ रही है बदमाशों की मंडली, तो नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो मैं बोल रहा हूँ नीचे उतरो, वरना मैं सभी की डंडे से पिटाई कर दूंगा। मेरे बगीचे के आम चोरी करके सोचा था भाग जाओगे। चलो लाओ लाओ, जितने भी आम अपने पास दबा के रखे हो सब मुझे दे दो। एक एक आम लेकर सभी अपने घर जाओ। अरे चलो भागो यहाँ से, कहा ना। ठीक है चंदन भाई, अब मैं भी घर चलता हूँ। सुनो, तुम भी ये थोड़े से आम लेकर जाओ, वरना बाद में कहोगे कि चंदन भाई बहुत ही कंजूस है, एक आम तक नहीं दिया है। चलता हूँ मनन भाई। उस साल गांव में बहुत ही घनी बारिश हुई। बिजली गिरने की वजह से मनन की दुकान की दीवार गिर जाती है। पानी घुसने की वजह से ढेर सारा सामान बर्बाद हो जाता है, से बहुत भारी नुकसान होता है। अरे हाय 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 हाय, ये सब क्या हो गया भाग्यवती, सब क्या हो गया? अरे दुकान का सारा सामान ही बर्बाद हो गया। अब हम क्या खाएंगे? अब हमारा क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे? अरे सुनिए जी, आप इतना मत रोइए। अगर आप भी बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब हमारा सारा का सारा सामान बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? अरे सुनिए ना, आप मुखिया जी से जाकर बात कीजिए, ठीक है? ठीक है, तुम जब कह रही हो तो मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, भी जाता हूँ। अगली सुबह वो मुखिया के पास जाता है। देखो मनन, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। अरे हाँ हाँ, ये बताइए वो क्या उपाय है? अरे गांव का सबसे अमीर इंसान चंदन है, वो भी तुम्हारी तरह ही एक किराने वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। हाँ, उन्हें तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन अरे जानता हूँ, वो बहुत ही कंजूस और हिसाब किताब वाला है। फिर भी एक बार कोशिश करके देखो। वो मेरी कैसे मदद करेगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ। शाम को मनन डरते डरते चंदन के घर जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खटखटाने जाता है, तभी उसे अंदर से चंदन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। अरे आखिर बात क्या है भाग्यवती? तक तुम मुझे रास्ते में नहीं बिठा दोगी, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हाँ, आखिर हुआ क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। एक कमरे में 3-3 दिए क्यों जल रहे हैं? 3-3 दिए का तेल क्या मिट्टी को खुदाई करके मिल रहा है? अरे ऐसा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा रोशनी होगी इसीलिए मैंने जलाया था। अरे ये क्या, इतनी मोटी रुई? हाय 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 हाय, इसमें तो ज्यादा तेल भी लगेगा। इसी वक्त बुझाओ इसे, इसी वक्त बुझाओ, कह रहा हूँ, वरना अरे ना। अरे हाँ 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 हाँ, क्या बुझा रही हूँ, इसी वक्त बुझा देती हूँ, ठीक है? बाहर से मनन बोलता है। अरे चंदन भाई, चंदन भाई। अरे कौन है? अरे ये क्या मनन भाई, तुम इतनी शाम में क्या बात है? फिर वो उसे सारी की सारी बातें बताता है। अरे क्या मुसीबत है, सभी की नजर मेरे पैसों पर ही है। भी मदद की जरूरत पड़ती है सब मेरे पास ही आ जाता है। दिमाग खराब कर रखा है। चंदन भाई, आप भी मेरी आखिरी उम्मीद हो। ठीक है, रहने दो, रोने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह दुकान पर आ जाना, कुछ सामान लेकर जाना। अरे पीछे ही पड़ गए हैं। उस दिन आधे नींद में मनन को पहले की सारी बातें याद आती है। उसके बाद वो सपना देखता है कि चंदन 2 बैलगाड़ी पर दाल चावल सब लाद कर उसके घर आया है। दरवाजे के खड़े होकर उसे जोर जोर से पुकार रहा है।
चंदन की आवाज से अचानक मनन की नींद खुल जाती है। अरे चंदन भाई, आप मतलब? अरे भाई, तुम तो सुबह ही आने वाले थे, तुम आए नहीं, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारे दुकान के लिए सामान लेकर आ गया। ये लो, चलो अपना सामान रखो। अरे क्या बोल रहे हो भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कंजूस चंदन तुम्हारे लिए ये सब लेकर आ रहा है, यही ना? नहीं, मतलब कि हाँ, जो सब कंजूस बोलते हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन के बगीचे ने बच्चों से आम छीन लिए थे ताकि उन्हें चोरी करने की आदत न लग जाए, इसीलिए। अरे इसीलिए बाजार में उन दुकानदारों की ठगी साबित करना चाहता था। अरे वो लोगों को ऐसे ही ठगते हैं। और दुए की रुई वाली बात? अरे भाई, कंजूसी और बचत एक समान नहीं होती है। मैं उस दिन भाग्यवती को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जरूरत से ज्यादा खर्च करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे आपको मैंने गलत समझ लिया था चंदन भाई, मुझे माफ कर दीजिए चंदन भाई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे छी 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 छी, जरा याद करो, इससे पहले मैंने तुम्हें पैसा देने से मना कर दिया था, लेकिन आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। अगर आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो फिर क्या मैं इंसान कहलाने के लायक हूँ? इन पैसों से सबसे पहले दुकान की टूटी हुई दीवार की मरम्मत करवाओ। अब मैं चलता हूँ। मनन आंखें खोल कर श्रद्धा से चंदन की ओर हाथ जोड़कर देखता ही रह जाता है।